सबसे पहले तो जनाब मैं आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी दे दूं और वो ये है कि हमने अपने ज़राए से और बड़े मोतबर ज़राए से पता किया है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए से पता किया है दो चीज़ें। एक तो हिंदुस्तान ये जो इल्ज़ामात लगा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स हैं, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है और ये हिंदुस्तान का प्रीटेक्स्ट जस्टिफिकेशन है इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये जस्टिफाई करने के लिए कि क्योंकि पाकिस्तान में नाम निहात टेरर कैंप्स हैं तो अब हम जो है पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो जस्टिफाइड होगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने हिंदुस्तान को ये पैगाम भिजवा दिया बड़ा लाउड एंड क्लियर कि अगर इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर, इस झूठे इल्ज़ाम के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के कैंप काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं फिर वो ये नहीं देखेंगी कि दुनिया क्या सोच रही है, हाय हिंदुस्तान के साथ क्या हो गया। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह तैयार है, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, उनकी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की, हमारी एयरफोर्स हर तरह से तैयार है। हिंदुस्तान के ये जो प्लानिंग हो रही है हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त, और पाकिस्तान की ऑब्वियसली इंटेलिजेंसेस जो हैं उनकी ज़राए से ये इन्फॉर्मेशन है कि ये प्रीटेक्स्ट करने के बाद वो अटैक करने का सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ा लाउड क्लियर मैसेज दिया है और हम भी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि हमला करने की सूरत में जनाब जैसा हमला होगा उसका डबल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हिंदुस्तान को। अब वो मिसाइल का हमला हो जाए, वो जहाज़ का हमला हो जाए, वो अभिनंदन हो जाए, अभिनंदन प्लस करके पाकिस्तान वापस भेजेगा। दूसरी बात ये है कि ये भी हमें ज़राए से पता चला है, सिक्योरिटी ज़राए से, कि हिंदुस्तान ने जिस तरह ये ड्रामा किया है पहलगाम का, ये मैं आपको बताता हूँ ड्रामा क्यों किया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई नेशनल यूफोरिया के अंदर बैठ के कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि कितना बड़ा ड्रामा किया है ये जो ड्रामा किया है हिंदुस्तान ने इस वक्त पहलगाम वाला। इस तरह का एक और इन्होंने अब पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनके पास इतला है कि एक और अपने ऊपर अटैक करने लगे, मतलब ये अपने ऊपर अटैक करेंगे, एक और अटैक करेंगे ताकि कुछ जस्टिफिकेशन मिले कि नरेंद्र मोदी, जिसकी ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी से बहुत स्टेक पे आई हुई है, जो पिछले इलेक्शन हुए उनमें वो हार रहा है, स्टेट्स के इलेक्शन जो है, तो उसका तो यूफोरिया ये है कि वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, उस पर वो वोट लिया जिस बंदे ने, तो उसको तो यही सूट करता है। उसको ये सूट नहीं करता कि वो जिस तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटी आपस में लड़ रहे होते करप्शन वाले मामलात में, वो इस एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट में लोगों के जज्बात उभार रहा होता है। तो दूसरी खबर ये है कि वो एक और प्लान बना रहे हैं, मैं प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ, एक और प्लान बना रहे हैं अपने ऊपर एक और अटैक करने का, पहलगाम की तरह, या वो पुलवामा पहले हुआ या पठानकोट हुआ, ताकि जस्टिफिकेशन दे, पूरी दुनिया को बताए हाय देखें जी क्या हम पे ज्यादती होगी, पाकिस्तान कितना बड़ा जारिया मुल्क है जो हम पे अटैक कर रहा है। ये दो बड़ी खबरें आपको मैं दे रहा हूँ और ये हमें बड़े मोतबर ज़राए से पता चली हैं। अगेन मैं बता दूं कि हिंदुस्तान का ये प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेरर कैंप है, ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है ताकि जस्टिफाई किया जाए पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल या कोई और अटैक। तो पाकिस्तान की फोर्सेस को इस बारे में पता है कि जनाब आप ये प्लानिंग कर रहे हैं और वो पूरी तरह तैयार है। और आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, और वैसे भी उन्होंने पैगाम दे ही दिया होगा आपको, लेकिन मैं यहाँ से पैगाम आपको दे रहा हूँ कि जो आप अटैक करेंगे, मिसाइल का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, फौजियों का हो, अभिनंदन का हो, उसके जवाब के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस टोटली अलर्ट है। दूसरा कि आप अपने ऊपर एक और अटैक करने जा रहे हैं, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें ताकि आपको जस्टिफिकेशन मिले जाहरियत करने की इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान इंडिया की, तो उसके लिए पाकिस्तान की फोर्सेस तैयार है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बलूचिस्तान में आपने टेररिस्टों को, BLA वगैरह को स्पॉन्सर करके हम पे छोड़ा हुआ है, उधर अफगानिस्तान दहशतगर्दों को छोड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो फौज है उसके पास स्टेमिना भी है, ताकत भी है और वक्त भी है आपको रिस्पॉन्ड करने का। अब मैं आता हूँ पहलगाम वाले अटैक के ऊपर, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि 3 बजे रात को अटैक हुआ, ये इंडिया के क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स बता रहे थे, 3:05 पे जो है वो BGP से मुंसलिक, रॉ से मुंसलिक, सोशल मीडिया के जितने उनके प्लेटफॉर्म्स थे उनसे सीधा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान में लगना शुरू। पहली बात तो हम कंडेम करते हैं, पाकिस्तान की स्टेट कंडेम करती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कंडेम करता है। ये जो 27 लोग मारे गए हैं बेगुनाह स्याह मकबूजा कश्मीर के अंदर, ना पाकिस्तान की स्टेट उसको इंडोर्स करती है बेगुनाह लोगों को कत्ल करना, ना हमारा मजहब ये कहता है, हम तो उसकी कंडेमनेशन करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान को अभी वो 27 लाशें दिखानी है, अभी तक तो सिर्फ उन्होंने एक ही दिखाई है, वो भी उसमें कोई ब्लड शर्ट नजर नहीं आ रहा, पता नहीं फोटोशॉप है क्या, वो दिखानी है। इसके अलावा इन्होंने प्रोपेगेंडा पहले शुरू कर दिया। सोचने की बात यह है कि ये कुछ 400 किलोमीटर अंदर आके लाइन ऑफ कंट्रोल से मकबूजा कश्मीर, जहाँ पे 10 लाख फोर्स खड़ी हुई हिंदुस्तान की, वो 400 किलोमीटर अंदर आके आप बता रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, LOC के ऊपर हिंदुस्तान की फौज खड़ी हुई थी, भाई आपने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, भाई हिंदुस्तान की फौज ने बंदूक की जगह चूड़ियाँ पहनी हुई थी कि वो 400 किलोमीटर तक वो पाकिस्तान के अंदर से जो है मुजाहिदीन या टेररिस्ट आए और ये बैठ के उनको देखते रहे, या चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए थे, इनके हाथ खड़े, सरेंडर किया हुआ था उनके आगे,
उन्होंने आके 27 बंदों को मारा और पता ही नहीं चला वो किधर चले गए। मतलब दिस इज हाईली, इतना ड्यूबियस केस। मैं तो हैरान हूँ कि वो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, जो कि बहुत प्रो इंडियन है, उनकी वाइफ भी इंडियन है, वो उनका दौरे के मौके पे ये काम दिखा दिया मोदी साहब ने एलिजेडली। तो उन्होंने भी सवाल नहीं पूछा। वो ट्रंप कह रहा है मैं भी फ़ोन करूंगा। भाई पहले पूछो तो सही कि तुम 10 लाख आर्मी तुमने वहाँ खड़ी हुई है, 1 करोड़ की आबादी है कश्मीर के अंदर, हर एक कश्मीरी के ऊपर तुमने 1000 बंदा खड़ा किया हुआ है, उसके बावजूद वो अंदर आ किस तरह गए? मेरा तो ख्याल है हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को रिजाइन कर देना चाहिए। मतलब 10 लाख फौज के साथ छोटी सी कश्मीर वैली, उसमें अगर आप टेररिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको तो रिजाइन ही कर देना चाहिए। ये सिचुएशन है इस वक्त वहाँ की। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की कोई पार्टी सियासत करेगी। हमारे साथ आज के जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, इस पर जो बात करना चाहे वो भी कर सकते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर। लेकिन हम पाकिस्तान के दूसरे मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। शैला रज़ा साहबा मौजूद है, आप शेरली साहब मौजूद हैं, फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। अगर एक एक लाइन आपने इसके ऊपर कोई करनी हो तो प्लीज़ बात कर लें। शैला साहबा, यू हैव द माइक। किस तरह देखती हैं आप इस सारे अटैक को और जो बहुत शुक्रिया। जैसे इससे पहले भी आपने बात की कि पुलवामा से लेके हर मामले में उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इस वक्त भी वो उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शर्म उस शेख में भी उनके ख़िलाफ़ सबूत पेश किए और हर जगह। और जो बहुत सारी हमारे घर में दहशतगर्दी, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, वहाँ से हमें जो खुरे मिलते हैं वो भी भारत के ही मिलते हैं। तो अब उन्हें कुछ तो करना होगा, उनकी मजबूरी है। और वैसे वाकई ये बड़ी हैरानकुन बात है कि 10 लाख आपकी फौज है वहाँ पे, जिनका वो काम है और वो 400 किलोमीटर अंदर आगे टेररिस्ट कश्मीरियों को मारना है। जी जी। और उनकी मौजूदगी में इतनी अंदर तक आ जाना, तो मेरा भी यही ख्याल है कि वाकई उन सबको चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। आबिद शेर अली साहब, आपका अगर इस पर कोई तजिया करना चाहें मुख्तसर। मेरा ख्याल से हमें तो इस पर तो एक होना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। उन्होंने जो कश्मीर पर मुजालिम ढाए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुख्तलिफ चैनल्स से दखल अंदाजी की, बहुत से अटैक पाकिस्तान पे किए। अभी ख़ुद ही आपने अभिनंदन का जिक्र किया। इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज कैपेबल है, इतनी उनमें जुर्रत और ताकत है कि इंशाअल्लाह अगर इंडिया ने कोई गैर इखलाकी हरकत की तो इंशाअल्लाह उनका मुंह तोड़ न सिर्फ जवाब दिया जाएगा, बल्कि उनको आइंदा आने वाले कई बरसों के लिए सबक भी सिखाया जाएगा। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान, अगर इंडिया ने कोई जुर्रत की, जैसे सारत की, कोई भी साजिश करने की, तो भरपूर तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। राइट। फैसल भाई, वैसे मजाक करने को दिल कर रहा है, आपसे माइंड ना कीजिएगा। मैंने कहा इस पे सॉलिडेरिटी का कोई बयान देना या पहले अडियाला से परमिशन लेनी पड़े? मजाक में गए, गुस्से में ना आ जाएगा आप, इसके अलावा बात कीजिएगा। जी बताइए सर, योर स्टेटमेंट ऑन दैट। नहीं कामरान, ये मजाक की भी तो टाइम भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हमारे अपने मसाइल जो हैं पाकिस्तान में सियासी हम यहाँ पे हल करेंगे। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, पाकिस्तान के पास कोई हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, अगर कोई मिस एडवेंचर इंडिया का ये ख्याल है कि वो किसी ऐसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बुनियाद पे करेंगे, तो हम अपनी फ़ौजों के साथ, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारा एक मिसाइल प्रोग्राम है हमारा, और हमें बिल्कुल ना डरने की ज़रूरत है, ना हमें घबराने की ज़रूरत है। वी मस्ट टेक इट अप। और एज ए नेशन जो है हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है। अगर कोई दुश्मन मुल्क ये समझता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान को जो है अंडरमाइन करेगा, तो ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें। पाकिस्तान को बिल्कुल इफ़ेक्टिवली दुनिया के साथ भी एंगेज होना चाहिए, पाकिस्तान को डोमेस्टिकली भी एंगेज होना चाहिए। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। फौरी तौर पे वो जो हैं अपना लोगों को और डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली एंगेज करें, और इसके ऊपर पार्लियामेंट के जो ऑनगोइंग सेशंस हैं उसको जो है वो गैल्वनाइज करने की ज़रूरत है सबको, बिल्कुल सही, और एक पेज पे लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से मैली आंख की तरफ से देखेगा तो पूरी कौम एक है, रिगार्डलेस ऑफ हमारी पॉलिटिकल। ये बड़ी अच्छी बात आप तीनों ने कही, रियली इंप्रेसिव। और ऐसा ही मैसेज जाना चाहिए एटलीस्ट इस इशू के ऊपर।